हेलो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने पॉली फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ा था, कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉली फंक्शनल ग्रुप। तो आज के क्लास में हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स ग्रीक वर्ड से बना है, एरोमा वर्ड से। एरोमा, एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल। प्लीजेंट स्मेल मतलब शुरुआत के दिनों में वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें से प्लीजेंट स्मेल एरोमा आता था, उन सारे कंपाउंड्स को हम बोलते थे एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में प्लीजेंट स्मेल हो। शुरुआत के दिनों में जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कवर किए गए थे उनमें प्लीजेंट स्मेल हुआ करता था, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड को एक अलग क्लास में रखा गया और उनका नाम, उस क्लास ऑफ कंपाउंड का नाम एरोमेटिक कंपाउंड रखा गया कि वैसे कंपाउंड जिसमें कि एरोमा है, प्लीजेंट स्मेल है। ठीक है, उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप जानते हैं, बेंजीन है। बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड ये भी है जिसको कि हम बोलते हैं फुरान। ये है आपका बेंजीन और ये है आपका फुरान। ठीक है, बेंजीन और ये फुरान। तो फुरान भी एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो होमोसाइक्लिक भी हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है, पॉलीसाइक्लिक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ना है वो एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग बेंजीनॉइड रिंग, बेंजीन वाला रिंग कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन रिंग कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड, उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमारे सिलेबस में है। ठीक है, नॉन बेंजीनॉइड रिंग, इसमें बेंजीन का रिंग है क्या? बेंजीन के जैसा रिंग है क्या? इसमें नहीं है। तो बेंजीन का रिंग इसमें नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमें किसका पढ़ना है? बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड मतलब बेंजीन के जैसा रिंग, बेंजीनॉइड रिंग कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड, वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन के जैसा रिंग प्रेजेंट हो। मतलब कि आपको इसका नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है, फुरान का नोमेनक्लेचर। ठीक है, फुरान का नोमेनक्लेचर आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है बेंजीन यानी बेंजीनॉइड रिंग कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो चलिए, अगर इसका नाम बेंजीन नहीं होता तो आईयूपीएसी क्या रिकमेंड करता है इसका नाम? आप बताइए कि आईयूपीएसी इसका नाम जो है वो क्या रिकमेंड करता है? आईयूपीएसी इसका नाम रिकमेंड करता है, जैसे आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग आप इसका पेरेंट चेन चुनेंगे तो साइकिल इसका पेरेंट चेन हो जाएगा। बोलिए ना, साइकिल हो जाएगा इसका पेरेंट चेन। और आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे तो आपको इधर जाना पड़ेगा, और यहां से स्टार्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको इधर जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो नंबरिंग कहीं से स्टार्ट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है तो 1 डिग्री प्रेफिक्स के तौर पे हम लिखेंगे साइक्लो। 1 डिग्री प्रेफिक्स के तौर पे हम क्या लिखेंगे? साइक्लो। 6 मेंबर का साइकिल है तो साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइइन। 3 जगह डबल बॉन्ड है, 1 पे, 3 पे और 5 पे, 3 जगह डबल बॉन्ड है तो हम क्या कर दिए? 1,3,5 ट्राइइन। तो इसका नाम आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग ये हो गया साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइइन। तो ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का कॉमन नेम बेंजीन है। मतलब साइंटिस्ट ने जब डिस्कवर किया तो इस कंपाउंड का नाम बेंजीन रखा, तो इसका कॉमन नेम बेंजीन है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम बेंजीन इतना फेमस हुआ कि लोग
आईयूपीएसी नेम यानी 135 साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइइन ना जानकर इस कंपाउंड को बेंजीन के नाम से ही जानते थे। ठीक है, तो इस कंपाउंड के नाम को, इस बेंजीन नाम को आईयूपीएसी ने अपने नोमेनक्लेचर सिस्टम में एक्सेप्ट कर लिया। यानी साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइइन मतलब इस रिंग, ऐसा रिंग जहां भी रहेगा उसके जगह पे आप साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइइन ना लिख के आप अगर बेंजीन भी लिख देते हैं तो आपका यही समझा जाएगा कि साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नाम बेंजीन। बोलो समझ में आता है? ठीक है भाई। तो बेंजीन जो है उसको आईयूपीएसी ने अपने नोमेनक्लेचर सिस्टम में एक्सेप्ट कर लिया है, एडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, ऐसा सिर्फ आईयूपीएसी में कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर एक्सेप्ट करने के लिए नहीं है। आप अगर फिल्में देखते हैं तो आपको पता है कि अक्षय कुमार एक बॉलीवुड एक्टर हैं। तो अक्षय कुमार जो बॉलीवुड एक्टर है ना, उनका ओरिजिनल नेम अक्षय कुमार नहीं है। क्या है? उनका नाम है राजीव भाटिया, राजीव हरिओम भाटिया उनका ऑफिशियल नेम है। तो राजीव हरिओम भाटिया को राजीव हरिओम भाटिया हम लोग नहीं जान के अक्षय कुमार बोलते हैं, क्योंकि उनका एक फिल्म में कैरेक्टर था अक्षय कुमार। उसके बाद अक्षय कुमार वो नाम इतना फेमस हुआ कि लोग उस कैरेक्टर के नाम से ही उस शख्स को जानने लगे जो उस फिल्म में था, अक्षय कुमार। यानी तब से लोग अक्षय कुमार के नाम से इसको ज्यादा फेमस कर दिए राजीव हरिओम भाटिया को। तो अक्षय कुमार ने ये अपना जो नाम है अक्षय कुमार, इसका एफिडेविट बनवा लिया कि आज से हमको इस नाम से जाना जाएगा, अक्षय कुमार के नाम से जाना जाएगा, राजीव हरिओम भाटिया के नाम से नहीं जाना जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आम जिंदगी में भी होता है। तो आईयूपीएसी ने भी वही किया कि इसका नाम जो प्रचलित था उसको एक्सेप्ट कर लिया अपने नोमेनक्लेचर सिस्टम में। उसी तरह से दिलीप कुमार का भी शायद नाम दिलीप कुमार नहीं था, यूसुफ खान करके था शायद, है ना। आप सर्च कीजिएगा गूगल करके कि यूसुफ दिलीप कुमार का ओरिजिनल नेम क्या है, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आम जिंदगी में भी ये सब होते रहता है। तो आईयूपीएसी ने भी वही किया कि बेंजीन नेम को अपने नोमेनक्लेचर सिस्टम में एक्सेप्ट कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। ठीक है, यानी जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइइन लिखने की, तो इतना बड़ा सा नाम आपको साइक्लोहेक्सा 135 लिखने की जरूरत नहीं है, 135 ट्राइइन लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? आप बेंजीन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग बेंजीनॉइड रिंग का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम कैसे करें, क्या रूल्स है, क्या रूल्स है इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने का, पेरेंट चेन के सिलेक्शन का, नंबरिंग का और नाम लिखने का क्या रूल्स है, ये हम देखते हैं। तो देखिए रूल है, आप देखते जाइएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये बेंजीन का रिंग है, तो इसका नाम तो आप बेंजीन लिख दीजिए। तो बेंजीन जब पेरेंट चेन के रूप में चुना जाएगा तो इसका नाम हम लिख देंगे बेंजीन। ठीक है, बेंजीन पे कोई नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट यानी हाइड्रोकार्बन का स्ट्रेट चेन लगा हुआ है, और अगर इस स्ट्रेट चेन में, इस स्ट्रेट चेन में अगर 1 2 3 4 5 6 कार्बन या उससे कम है, 6 कार्बन या उससे कम है, तो हम बेंजीन रिंग को ही पेरेंट चेन बना देंगे। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इस 6 कार्बन के पेरेंट चेन मतलब बेंजीन रिंग से लगा हुआ हाइड्रोकार्बन का स्ट्रेट चेन में, हाइड्रोकार्बन के स्ट्रेट चेन होना चाहिए भाई, स्ट्रेट चेन। इस स्ट्रेट चेन में, स्ट्रेट चेन देखिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है भाई, देखो ऐसा भी हो सकता है। तो इसको भी हम बोलेंगे कि ये एक स्ट्रेट चेन है। इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो? ये एक स्ट्रेट चेन है।
क्योंकि यहां से लेके ये देखो ना स्ट्रेट चेन है, और बेंजीन रिंग इकलौता इस स्ट्रेट चेन का सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच है। तो हम बोलेंगे कि बेंजीन रिंग से लगा हुआ ये जो है वो एक स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन का चेन है, एल्केन का चेन है, ठीक है, एल्केन का चेन है, अल्काइल चेन। तो अगर ऐसा रहे और बाहर के साइड में ये साइकिल का कार्बन है, ये सारा साइकिल का कार्बन है, और ये बाहर वाला कार्बन यहां से स्टार्ट होता है, सॉरी बाहर वाला कार्बन देखिए ना यहां से स्टार्ट होता है, ये रहा बाहर वाला कार्बन, बाहर वाला कार्बन, ये सब बाहर वाला कार्बन। बाहर में जो हाइड्रोकार्बन का चेन है उसमें अगर मोर देन 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हुए, सॉरी पहले लेस देन 6 की बात कर लेते हैं, मोर देन 6 की बात बाद में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम इस स्ट्रेट चेन में है 6। तो ध्यान रखिएगा कि एक स्ट्रेट चेन रहे, उसमें बेंजीन रिंग इकलौता सब्स्टिट्यूएंट रहे, या यूं कहें कि बेंजीन रिंग जिस चेन से जुड़ा हुआ है उस चेन का इकलौता ब्रांच बेंजीन रिंग हो, इकलौता ब्रांच कौन हो? बेंजीन रिंग हो। तो हम बेंजीन रिंग को ही बना लेते हैं पेरेंट चेन। कब बना लेते हैं पेरेंट चेन? कि अगर ये स्ट्रेट चेन है और इस स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन या उससे कम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो हम बना लेते हैं इस स्ट्रेट चेन, इस बेंजीन रिंग को पेरेंट चेन, ठीक है। तो बेंजीन रिंग एज अ पेरेंट चेन इज कॉल्ड बेंजीन। जब हम पेरेंट चेन चुनने लगेंगे और बेंजीन रिंग को पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, इफ बेंजीन रिंग इज selected as parent chain, then the word benzene is used। ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि इफ बेंजीन रिंग acts as a substituent in a compound, then the word phenyl is used। ठीक है, वर्ड फिनाइल यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां बताइए बेंजीन रिंग को हमने पेरेंट चेन बनाया है या बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट का वर्क कर रहा है? ठीक है, बेंजीन रिंग को अगर सब्स्टिट्यूएंट बना दें, मतलब पेरेंट चेन हम सेलेक्ट किए, और इस केस में तो हम बेंजीन को ही पेरेंट चेन, बेंजीन रिंग को ही पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिए, लेकिन बहुत ऐसा केस आएगा जिसमें बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले करेगा। तो बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट का जब भी रोल प्ले करेगा तो उसके लिए वर्ड लिखेंगे फिनाइल। क्या लिखेंगे बोलो? फिनाइल यूज करेंगे, ठीक है। और बेंजीन रिंग अगर पेरेंट चेन चुना जाएगा तो उसके लिए हम लिखेंगे बेंजीन, ठीक है भाई। तो अब इसका नाम तुम क्या लिखते हो? इसका अपना पेरेंट चेन चुनते हैं ऐसे, इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, और नाम क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं 1 इथाइल ब्यूटाइल। तो ये बात किस पे लगा हुआ है? ये लगा हुआ है 1 इथाइल ब्यूटाइल, 1 इथाइल ब्यूटाइल लगा हुआ है, 1 इथाइल ब्यूटाइल। और ये बात किस पे लगा हुआ है? ये चीज
ये सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग एज अ पेरेंट चेन पे लगा हुआ है, तो हम लिख देंगे बेंजीन रिंग एज अ पेरेंट चेन बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपके सामने ऐसा कुछ सवाल रहे, ऐसा है तो हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग है ऑफ कोर्स, तो हम सारे इंडिविजुअल चेन को जो बेंजीन से लगा हुआ है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इंडिविजुअली चेक करेंगे कि इस इंडिविजुअल बेंजीन, इस इंडिविजुअल चेन में कितना पेरेंट, कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो 1 2 3 कार्बन एटम, 1 2 कार्बन एटम, इसमें 1 कार्बन एटम। ठीक है, तो टोटल को जोड़ना नहीं है, इंडिविजुअली देखना है। तो इंडिविजुअली देख के उसके बाद बेंजीन रिंग का कार्बन एटम देखना है, 6 कार्बन। किसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है ये डिसाइड करना है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें ज्यादा है भाई, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है इसमें बेंजीन रिंग में। तो बेंजीन रिंग में जब नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है तो बेंजीन रिंग को बना लिया हमने पेरेंट चेन। ठीक है, अब नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग करेंगे वही आरएफपीडी रूल लगा के। आरएफपीडी रूल याद है ना कि साइकिल में कहीं से भी लगा देते, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं सहूलियत के हिसाब से। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4, 1 2, यहां से अगर स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, यहां से स्टार्ट करके ऐसे जाएंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 5 मिल रहा है। यहां से स्टार्ट करके ऐसे जाएंगे तो 1 2 4 मिल रहा है, और यहां से स्टार्ट करके ऐसे जाएंगे तो 1 2 3 1 3 4 मिल रहा है। तो सबसे लोवेस्ट लॉकेट नंबर किधर से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है 1 2 4। आपको गाना भी याद होगा 1 2 का 4 है ना, 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे भाई, इसका नाम लिखेंगे 2 पे लगा हुआ है इथाइल, 2 पे लगा हुआ है इथाइल, 1 पर लगा हुआ है मिथाइल, 1 पर लगा हुआ है मिथाइल, और 4 पर लगा हुआ है प्रोपाइल, 4 पर लगा हुआ है प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे। सर अगर मान लीजिए कि ऐसा रहा कि बेंजीन का रिंग दे दिया मुझे सर, और इससे जो चेन लगा हुआ है, क्योंकि आपने बोला है कि चेन जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, तो मैं स्ट्रेट ही चेन लेके आ रहा हूं सर। आप हमें बताइए, मार्गदर्शन दीजिए कि इसमें कौन सा पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, बेंजीन रिंग को या बाहर में जो चेन है हाइड्रोकार्बन का अल्काइल ग्रुप का उसको। तो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 6 से काफी ज्यादा है, 6 से ज्यादा 7 भी रहता तो भी हम बाहर वाले को ही पेरेंट चेन सेलेक्ट करते। ठीक है, क्यों, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 से ज्यादा रहेगा बाहर में पेरेंट चेन में, बाहर वाले चेन में, तो बाहर वाले को ही बना देंगे पेरेंट चेन। 6 या 6 से कम रहेगा बाहर में नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो उसको हम सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले करवाएंगे। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले करेगा, बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले करेगा। सॉरी, उस केस में बाहर वाला सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले करेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होता है, बेंजीन रिंग से बाहर अगर स्ट्रेट चेन 6 कार्बन या उससे कम का है तो बेंजीन रिंग को बनाएंगे पेरेंट चेन। 6 कार्बन या उससे 6 कार्बन से ज्यादा अगर बाहर में रहता है तो बाहर वाले को बनाएंगे पेरेंट चेन, बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले करेगा। चलेगा, चलेगा भाई।
तो यहां पे 9 कार्बन एटम है, तो 9 कार्बन एटम वाले को बना देंगे हम पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट चेन। तो अब बताइए पेरेंट चेन ये चुन लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नाम क्या लिखेंगे? अरे भाई बेंजीन इस बार सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले कर रहा है, तो बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले कर रहा है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं? अभी हमने बताया था इफ बेंजीन रिंग एक्ट्स एज अ पेरेंट चेन देन वर्ड बेंजीन रिंग इज यूज्ड फॉर पेरेंट चेन। ठीक है, लेकिन अगर बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले कर रहा है बच्चे, अगर बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे फिनाइल ग्रुप, फिनाइल वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 पे लगा हुआ बोलो ना फिनाइल, 5 पे क्या लगा हुआ बोलो? फिनाइल। और 9 कार्बन का पेरेंट चेन है तो नोनेन, 5 पे फिनाइल नोनेन। चलेगा? चलेगा तो चला दो। अब आते हैं चौथा एग्जाम्पल विथ न्यू रूल। न्यू रूल मतलब सर, मतलब ये कि बेंजीन रिंग में जो हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है उसमें ब्रांचिंग रहे। मतलब इफ बेंजीन रिंग is not the only substituent attached to the carbon chain, एलिफैटिक चेन, इस एलिफैटिक चेन से अगर बेंजीन रिंग ही एकलौता एक सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसके अलावा भी और कोई सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का काम कर सकता है, तो उस केस में हम बाहर वाले को ही बनाएंगे पेरेंट चेन। पहला चीज क्या बोला हमने कि अगर इस स्ट्रेट चेन में बेंजीन के अलावा और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो उसमें हम बाहर वाले को ही, एलिफैटिक पार्ट को ही बना देंगे पेरेंट चेन। लेकिन अगला एग्जांपल, बेंजीन रिंग में अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहां 2 ही कार्बन एटम है लेकिन बाहर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट है बोलो? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो बाहर वाले पार्ट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पेरेंट चेन बाहर वाले यानी एलिफैटिक पार्ट को ही ले लेंगे, और इस केस में भी बेंजीन रिंग ही सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। यहां सब्स्टिट्यूएंट का काम कौन करेगा? बेंजीन रिंग। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि बाहर वाले पार्ट में बेंजीन के अलावा और भी सब्स्टिट्यूएंट हैं, ब्रांचिंग है, लॉकेंट्स है, तो हम बाहर वाले पार्ट यानी एलिफैटिक पार्ट को ही पेरेंट चेन लेंगे। अगर बाहर वाले पार्ट में कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम हम बाहर वाले यानी एलिफैटिक पार्ट को ही पेरेंट चेन बनाएंगे। और चौथे नंबर वाले केस में और 5वें नंबर वाले केस में, दोनों केस में ही बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट का रोल प्ले करेगा। ठीक है, ठीक है। एक और केस ले लेते हैं आपके सामने कि बेंजीन रिंग से जो साइड चेन जुड़ा हुआ है उसमें अगर मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, देखिए ना बाहर में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन एटम, और ये बेंजीन का रिंग है, तो बाहर में 4 कार्बन एटम है, बेंजीन का रिंग। तो अगर बाहर में या तो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहे या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, या बेंजीन के अलावा इस चेन से और भी फंक्शंस और भी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड रहे, तो वैसे केस में यानी इन तीनों केस में 4, 5 और 6 वाले एग्जांपल में, इस तीनों केस में हम क्या करेंगे
कि बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट करेंगे, मतलब बाहर वाला एलिफेटिक पार्ट को ही बना लेंगे हम पेरेंट चेन। बोलो समझ में आया नहीं आया? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए बाहर वाले को बना लिया हमने पेरेंट चेन, तो दूसरे कलर का पेन यूज कर ले क्या? ठीक है भाई, आप कहते हो तो ऐसा ही कर लेते हैं, ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4। अब क्या लिखेंगे नाम इसका? 2 पे फिनाइल लगा हुआ है, 3 पे मिथाइल लगा हुआ है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिनाइल और मिथाइल में पहले कौन आता है? फिनाइल, सॉरी मिथाइल ना, मिथाइल। तो 3 पे लगा हुआ है फिनाइल। ओ तो नंबरिंग भी गड़बड़ हो गया ना भाई, नंबरिंग गड़बड़ हो गया। नंबरिंग कैसे होना चाहिए? नंबरिंग होना चाहिए 1 2 3 4। 2 पे लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, और इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 2 पे लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट और 3 पे भी लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, तो आरएफपीडी रूल तो फेल हो गया। आरएफपीडी रूल फेल हो गया तो हम आरएफपीडी रूल फेल हो गया तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर सब्स्टिट्यूएंट का देखते हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, मिथाइल है इसका नाम, और ये फिनाइल है, तो इसका नाम लिखेंगे ऐसे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को जिधर साइड से कम नंबर मिलेगा उधर साइड से नंबरिंग करेंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है भाई। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, 2 पे मिथाइल, और 3 पे लगा हुआ है फिनाइल, और 4 कार्बन का पेरेंट चेन ब्यूटेन। चलेगा? चलेगा तो चला दो। ठीक है, इसमें बताओ, इसमें पेरेंट चेन ऐसे चुन लिया और बेंजीन रिंग है सब्स्टिट्यूएंट, इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? बेंजीन की फिनाइल? फिनाइल, तो लिखेंगे 1 पर लगा हुआ है फिनाइल। वो फिनाइल, ये वो फिनाइल नहीं है जिसे पोछा लगाते हैं घर में, दूसरा फिनाइल है भाई। ये वर्ड यूज करते हैं जब बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट किया जाए। ठीक है, तो 1 पर लगा हुआ है फिनाइल और इथेनॉल, इथेन, एक 2 कार्बन का पेरेंट चेन ETHAN और OL, इथेनॉल। ठीक है क्या? अच्छा, इसमें बताया था हमने कि बाहर में अगर मल्टीपल बॉन्ड रहेगा तो बाहर वाले को बना लेंगे पेरेंट चेन, और नंबरिंग कैसे करेंगे? जैसे सब्स्टिट्यूएंट, अब तो ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, और ये मल्टीपल बॉन्ड है, जिधर साइड से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलेगा उधर साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। नाम लिखेंगे क्या? नाम लिखेंगे 3 पर लगा हुआ है फिनाइल और 4 कार्बन का पेरेंट चेन, इसीलिए ब्यूट। 1 पे लगा हुआ है YNE, 1 आइन। ठीक है, तो आज हमने रूल्स के मार्फत आपको बता दिया सारा कुछ कि बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड में हम क्या रूल है पेरेंट चेन सिलेक्ट करने का और नंबरिंग करने का, तो जानते ही हैं आप। इसमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करने का मेन रूल हमको जानना था, वो हम जान गए। अगले क्लास में हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास इस एरोमेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में, तो वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।